आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है बड़ा सा। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं, इनकी जो रेडियस है एक की 19 है और एक छोटा सर्कल है उसकी 9 है। तो इनका जो सर्कमफ्रेंस है वो एक अलग सर्कल के इक्वल है। इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को इक्वल करते हैं, प्लस करते हैं, सम करते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो the radii of two circle are 19 centimeter 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of circumference of the two circles. हमें इस थर्ड वाले की रेडियस को फाइंड करना है। इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, इन दोनों की हमें गिवन है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई r1, इधर भी लगा देंगे 2 पाई r2, इसमें भी लगा दीजिए 2 पाई r। तो इससे दोनों से 2 पाई कॉमन निकालो, r1 प्लस r2, ये भी 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। और हमारे पास इसकी रेडियस गिवन है, ये है 19, इसकी भी गिवन है 9 और 19 दोनों को ऐड करते हैं तो हमें थर्ड वाले की रेडियस आ जाती है जो कि 28 सेंटीमीटर। इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर से हमें दिया हुआ है एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है छोटा थोड़ा सा, उसकी है 6 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करो जिसका एरिया हैविंग एरिया इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द, एक और सर्कल बनाया हमने, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, सर्कल अंडा लग रहा है, कोई बात नहीं चलेगा। तो इन दोनों की रेडियस हमें गिवन है, इन दोनों का एरिया इसके बराबर है, ये हमें गिवन है। और हमसे कहा गया कि फाइंड द रेडियस, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है area of circle is sum of area of other two circle। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर, इसे कैपिटल R है, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन हो चुका है तो r2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, r स्क्वायर, r1 की वैल्यू है 8, इसकी है 6, 64, 36, इस पे रूट आ जाएगा 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो r आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के बाद, क्योंकि थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इस वजह से हमने फोर्थ को चुना। इसमें हमें गिवन है कि एक कार है, उसके व्हील्स का डायमीटर 80 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और ये कार एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 10 मिनट्स का समय लेती है, 10 मिनट्स टाइम लेती है, जब उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है।
जब उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और हमसे कहा गया है, हमसे उस पहिए का कितना चक्कर लगेगा, कितनी बार वो घूमेगा जब वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। हमें डिस्टेंस भी नहीं पता कितनी, हमसे बस ये कहा गया है कि बताओ कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में अगर उसकी स्पीड इतनी है और उसका व्हील इतना है, डायमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपको डायमीटर दे रखा है, दैट मीन्स कि आपको रेडियस पता है। रेडियस हो जाएगी d/2, दैट इज 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। जब आपको रेडियस पता है तो आप इसमें एरिया तो फाइंड करेंगे नहीं, क्योंकि एरिया की कोई बात नहीं होगी। व्हील कितना बड़ा है, अगर एक छोटा सा व्हील ज्यादा चक्कर लगाएगा, एक बड़ा व्हील है, ये बड़ा व्हील इस डिस्टेंस पर ट्रैवल करेगा तो एक या दो चक्कर में पूरा कर लेगा, जबकि छोटा है व्हील, अगर वो छोटा व्हील है तो उसको ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि हमें यहाँ पर सरकमफ्रेंस की बात करनी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील हम फाइंड करेंगे 2πr से। तो ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने भी नहीं लिया। सर्कमफ्रेंस आ गया। अब आपको स्पीड दे रखी थी, हम जानते हैं डिस्टेंस को कैसे फाइंड करने का तरीका क्या हम जानते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, टाइम और स्पीड। टाइम है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स टाइम मल्टीप्लाई स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर है। आप इसे पहले तो ऐसे ही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद इसे हम चेंज करेंगे। अब 10 मिनट को आप सेकंड बनाओगे, मिनट था ये, 10 मिनट को आप सेकंड बनाएंगे। ऐसे ही इधर पहले तो मीटर में जाओगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, उसके बाद मीटर ही रहने दो, मीटर में गए, उसके बाद अपॉन में आर है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये मीटर हो चुका है, ये सेकंड हो चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। अब एक चीज और हमें याद रखनी है, ये जो है सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ये आपने मीटर में कन्वर्ट करा, फिर सेंटीमीटर में हो गया। अब ये मीटर हट जाएगा यहाँ से, ओके। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, 6 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 की 10 से करेंगे 1100 आएगा, और 3 जीरो ये, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 11,000 सेंटीमीटर ये आया पर सेकंड। ये आ गई डिस्टेंस। डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर, सेकंड भी हट जाएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस की 11,000 1,10,000 11 लाख सेंटीमीटर, और 80 पाई की जगह पे 22 रख देंगे, 7 इधर चला जाएगा, 11 से इसे काट देंगे, 2 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, फिर 2 से इसे काटेंगे। पहले आप लिख लो क्या बोल सकते, चलो तो काट दो। तो 4 जीरो बची थी, ये हो जाएगा 3 जीरो।
5000, 10,000 से 5000, फिर 8 से डिवाइड करेंगे सीधा हम इसको, 8 6 48, 8 2 16, 625, 625 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करोगे 4375 रिवोल्यूशन ये लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन कराया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको इजी तरीके से करा दिया।